नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर ईश्वर से हमें मांगना ही है तो हम हमेशा उनसे क्या मांगें, और ये दो चीज़ें मांगने से कैसे हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो सकता है, कैसे हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, ईश्वर से हम कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। अलग अलग हमारी ख्वाहिशें होती हैं। कोई काम अटक जाता है तो उसकी प्रार्थना करते हैं, कुछ हासिल करना होता है तो उसकी प्रार्थना करते हैं, कुछ पाना होता है तो उसकी प्रार्थना करते हैं, कोई पसंद आ जाता है तो उसकी प्रार्थना करते हैं, कोई भी मन में इच्छा होती है तो हमारे पास ईश्वर के अलावा और कोई सोर्स ही नहीं है जिससे हम मांग सकें। और इन अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम या तो ईश्वर से मदद मांगते रहेंगे या फिर उनके ना पूरा होने के कारण ईश्वर को कोसते रहेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए क्या रच रखा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वाकई में मिलना है, ये हम नहीं समझ पाते। हो सकता है कि कुछ हमें चाहिए हो पर ईश्वर उसको हमारे लिए सही ना मानते हो। क्या पता किसी साथी को हम पसंद करते हो पर कुदरत जानती हो कि वो हमारे लिए सही नहीं है। शुरू में हमारा उससे बिछोह हो जाएगा, वो हमसे अलग हो जाएगा या हो जाएगी, हमें दुख होगा, पर हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हो सकता है उससे बेहतर इंसान कोई हमारी ज़िंदगी में ईश्वर ने हमारे लिए रच रखा हो, या उस इंसान के होने से हमारी ज़िंदगी में आगे चल के परेशानियाँ होनी हो। तो कुछ नहीं पता कि भगवान ने हमारे लिए क्या रच रखा है और क्या हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलना है। क्योंकि अगर हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें एक पर्टिकुलर सुख नहीं मिलना, तो हम कितनी कोशिश कर लें वो सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो औलाद का है, चाहे वो साथी का है, चाहे वो घर का है, चाहे वो अच्छी ज़िंदगी का है, चाहे वो अच्छे परिवार का है, चाहे वो अच्छे दोस्तों का है। हमें जीवन में जो भी मिलता है, हमारे हार्डवर्क के अलावा हमारी किस्मत भी इसमें बहुत इन्वॉल्व करती है। और किस्मत जो इस ज़िंदगी में ज़ोर मारती है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा होता है, उनका भी प्रारब्ध होता है जो एक डेस्टिनी के रूप में हमारे जीवन में वर्क करता है। अब अगर हमारे को वही मिलना है जो हमारी किस्मत में है, हमारे कर्मों के हिसाब से है, तो हम ईश्वर से मांगें क्या। आपने ईश्वर से मांगना है तो ये दो बातें आप ईश्वर से मांग सकते हैं जो जिसमें किस्मत कर्म कुछ भी आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं आपकी इस जीवन यात्रा के लिए और आने वाली जीवन यात्राओं के लिए भी। आपने मांगना है तो ईश्वर से पहली चीज़ जो मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए। सद्बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सच को तलाश करे, ऐसी बुद्धि जो हमेशा सच्चा अच्छाई को सोचे, अच्छे कर्म करे, ऐसी बुद्धि जिसके अंदर सद्भावना हो। सद्बुद्धि, दूसरे का बुरा ना चाहने वाली, दूसरे का अच्छा सोचने वाली, दूसरे का अच्छा करने वाली, वो होती है सद्बुद्धि जो पाप कर्मों से परे हो। हम बैठे बैठे लोग कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, गंदे ख्याल मन में लाते हैं, बुरे कर्मों के विचार करते हैं, बुरे कर्मों को करने के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो उस सब से परे हुए सद्बुद्धि। दूसरी चीज़ जो हमें ईश्वर से मांगनी चाहिए कि वो हमें सही राह दिखाएं। जब ईश्वर हमें सही राह दिखाना शुरू कर देंगे तो हमारे को जीवन में कहीं पे भी भटकाव नहीं होगा। हम अपनी इस जीवन यात्रा में वहीं चलेंगे जहाँ हमें चलना है और कभी भी हमारे जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। जो हमारे लिए लिखा है, जहाँ हमें जिस पथ पे जाना है, हम उसी पे चल पड़ेंगे। तो वो राह सिवाय ईश्वर के हमें कोई नहीं दिखा सकता। तो ये दो चीज़ें, सद्बुद्धि और सही राह, हम सही रास्ते पे चलते रहें अपनी सही सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, किसी का बुरा ना करते हुए, किसी से झगड़े कलेश में ना पड़ते हुए, हमेशा अपने बारे में सोचने के अलावा औरों के बारे में भी सोचने का विचार रखते हुए, मददगार होते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपनी इस जीवन यात्रा को ईश्वर द्वारा पूर्ण करें। ये होनी चाहिए आपकी प्रार्थना। जब ये होने लगेगी प्रार्थना तो सब कुछ अनुकूल होने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। सही सोच, सही बुद्धि और सिर्फ अपनी जीवन यात्रा जो ईश्वर की बताई हुई है, ईश्वर के बताए हुए कदमों पे आप चल रहे हो, तो आपके मन में, दिल में, जीवन में कहीं भटकाव होगा ही नहीं। मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं
तो मुझे सुधरने का, प्रायश्चित करने का मौका दें। मैं हमेशा अच्छा बोलूँ, किसी को गाली ना दूँ, किसी के साथ बुरा ना करूँ, हमेशा सबका भला करूँ, सबकी मदद करूँ। हमेशा अगर यूँ कह लीजिए कि जितना मुझसे हो सकता है उतना लोगों के लिए कर सकूँ, और हमेशा मन में अच्छे विचार लाऊँ, सद्बुद्धि मुझे प्रदान करें। मैं हमेशा ईश्वर से मांगता हूँ कि मुझे सही राह दिखाएँ, वो राह दिखाएँ जिसमें मुझे वाकई में चलना है, जिस राह के लिए मैंने जन्म लिया है। और ये 2 प्रार्थनाएं जो मैं करता हूँ, आपसे भी यही आग्रह करूँगा कि आप यही 2 बातें ईश्वर से मांगें। जब आप सिर्फ ये 2 बातें ईश्वर से मांगेंगे तो आपके वो अनचाहे सपने भी पूरे होने लगेंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। जब आप ईश्वर से सही राह मांगेंगे, सही बुद्धि मांगेंगे, विवेक मांगेंगे, अच्छे कर्म को करने की शक्ति मांगेंगे, माफ़ करने की प्रवृत्ति मांगेंगे, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मांगेंगे, अच्छा बनने की प्रवृत्ति मांगेंगे, अपनी आत्मा को प्योर बनाने की प्रवृत्ति मांगेंगे, तो हमेशा आप सोच भी नहीं सकते ईश्वर आपको क्या दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने तो जीवन में इन दोनों प्रार्थनाओं का प्रभाव देखा है और आशा करता हूँ आप भी देखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, तो आप मुझसे धुनी मंगवा सकते हैं, कवच या लॉकेट मंगवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।